हेलो दोस्तों, तो वेलकम। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और होली की बहुत बहुत बधाई। तो चलिए, नमकीन के बाद अब मीठे की शुरुआत करते हैं। होली में गुजिया बिना होली पूरी नहीं होती है। तो आज मैं रसमलाई और गुजिया बनाने जा रही हूँ। रसमलाई के लिए सामान देख लेते हैं। उसके लिए चाहिए ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा मैदा, और इसमें केसर है, इलायची, दूध, चीनी। और दूध हम गाय का और भैंस का दोनों लेंगे। गाय के दूध से हम छेना फाड़ कर निकालेंगे। तो इस तरह से पहले मैंने गाय के दूध को छान करके भगोने में पकाने के लिए, खौलने के लिए रख दिया है। अब ये दूध पूरी तरह से जब खौल जाएगा तब उसके बाद फिर हम इसमें ये जो हमने विनेगर लिया था, उस 1 कटोरी छोटी विनेगर की थी और उसमें मैंने 2 कटोरी पानी मिलाया है, छोटी वाली 2 कटोरियाँ। और उसको पूरा मिक्स करके इसमें थोड़ा थोड़ा करके इस दूध में डाल करके इसको फाड़ेंगे और एक ही दिशा की तरफ इसको चलाएंगे क्लॉकवाइज। और इस तरह से चलाते हुए इसको थोड़ा सा देर लगेगी और गैस को बंद कर देंगे इस स्टेज पर। और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा इसमें विनेगर और पानी का मिक्स डाल करके इसको हम तैयार करेंगे। और देखिएगा, अभी ये ज़रा देर में पानी और दूध दोनों अलग अलग आपको दिखाई पड़ने लगेगा। इस तरह से देखिए, ये फटना स्टार्ट हो गया है और ये हमारा छेना बिल्कुल बनकर रेडी हो गया और बहुत बढ़िया निकला है। अब इसको हम छान कर एक छन्नी में रख लेते हैं। एक कपड़े को मैंने छन्नी में रखा, उसमें छान कर किसी बड़े बर्तन से, भारी बर्तन से दबा कर रख दिया है इसको। और दूसरी कढ़ाई में लिया है मैंने थोड़ा पानी, और 1 कटोरी पानी है करीब, और 2 कटोरी चीनी है। उसको गर्म करने रख दिया है। और इधर देखिए, ये हमारा छेना बिल्कुल ठंडा हो गया है और देखिए कितना बढ़िया निकला है ड्राई होकर। इसमें हम आधा चम्मच के करीब मैदा मिलाएंगे और इसको अच्छे से मसल कर तैयार करेंगे। और इसको गदेली से थोड़ा सा रगड़ रगड़ कर मसलिएगा, तभी ये अच्छे से बनता है। नहीं तो जब तक ये पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा और बिल्कुल फाइन नहीं बनेगा, तब तक वो जो रसमलाई की बॉल्स हैं वो बढ़िया नहीं बनेंगी, क्रैक आ जाएगा उनमें। इस तरह से ये देखिए, एक भी क्रैक नहीं है, बिल्कुल बढ़िया बॉल बनकर रेडी हुई है। इस तरह से सारी बॉल्स हम रेडी कर लेंगे और वो जो चाशनी हमने बनाई थी, इन बॉल्स को उसी में पकाया जाएगा। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको छोटा रखना है, बड़ा रखना है। वैसे ये उसमें चाशनी में पकने के बाद काफ़ी बड़ी हो जाती हैं फूलकर, तो मैंने बहुत बड़ा साइज़ नहीं रखा था। और इनको थोड़ा सा कम ही डाला जाता है कढ़ाई में, बहुत सारी भरकर नहीं डालेंगे क्योंकि ये फूलती हैं, तो इसलिए बहुत हो जाती हैं। तो इनको उस पानी में डाल करके हमने छोड़ दिया है ढक करके। अब ये पकती रहेंगी। इधर मैंने दूध चढ़ा दिया है, भैंस का दूध था वो चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए दूसरे बर्तन में। और उसी में से थोड़ा सा दूध लेकर, गर्म दूध केसर में डालकर रख दिया है, जिससे कि वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और दूध में ही थोड़ा सा चीनी डाली है, 1 कटोरी के करीब मैंने चीनी डाली है, क्योंकि ये ज़्यादा मीठी नहीं होती है। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। और देखिए, हमारे जो छेने के रसगुल्ले कहें या रसमलाई की बॉल्स कहें, जो भी कहें, ये बनकर बिल्कुल रेडी हैं। इनको मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और इनको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए, हमारा रबड़ी का जो मिक्स हम बना रहे थे बहुत ही अच्छा बनकर रेडी हो गया है। अब ये बॉल्स भी हमारी ठंडी हो गई हैं। इनको हम हाथ से निचोड़कर इनका सारा पानी या चाशनी जो भी है वो हटा देंगे और इनको एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से दबा दबा कर सारी बॉल्स को निकाल लेंगे बाहर, एक एक करके। क्योंकि अगर इनमें ज़्यादा पानी रहेगा तो जो रबड़ी हमने बनाई थी वो इनके अंदर नहीं जा पाएगी ज़्यादा, तो वो स्वाद नहीं आएगा बढ़ कर के। इसलिए इनका पानी निकालना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि ये सारी रबड़ी उसमें जा सके। तो हमारी रसमलाई रेडी हो गई है। तो चलिए अब गुजिया बना लेते हैं। गुजिया मैं 2 तरह से बनाऊँगी, एक तो मावा वाली गुजिया और एक रहेगी चीज़ कॉर्न गुजिया। तो मावा वाली गुजिया के लिए हमें चाहिए है खोया या मावा, मैदा, चीनी, ड्राई फ्रूट्स और इलायची और रवा। तो मैंने देखिए रवा को एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी गरम करके भूनने के लिए रख दिया है। और जब तक ये भुनेगा तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। इस तरह से इसको थोड़ा सा समय लगेगा भुनने में, धीमी आंच पर भूनिएगा। अगर ज़्यादा तेज़ हो जाएगा तो फिर वो अपना टेस्ट ख़राब कर देगा।
तो अब हम इसको छोड़ देते हैं, ये भुन रहा है और हम चलते हैं तब तक मैदे वाला इसका जो आटा लगा लेते हैं गुजिया बनाने के लिए। तो हमने करीब आधा किलो आटा लिया है, बड़ा कटोरा या बड़ी कटोरी के हिसाब से आप देखिए। तो उसमें मैंने 2 चम्मच भर के घी डाला है मोयन लगाने के लिए, और उसको मोयन को अच्छे से आटे में मिला लिया है पहले। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक अच्छा सा हार्ड, काफ़ी टाइट डो बनेगा इसका। ज़्यादा गीला नहीं रहता है आटा, क्योंकि अगर ज़्यादा गीला होगा तो गुजियाँ अच्छी नहीं बनती हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइट डो बनेगा इसका। इस तरह से सारा मोयन मैंने मिला लिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी और इसका एक टाइट डो बनाकर रेडी कर देंगे और उसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इस तरह से बहुत ही हार्ड नहीं बनाना है, ना ही बहुत लूज़ रहेगा आटा। देख लीजिएगा आप, देखिए मैंने इसको इस तरह से बनाया है और अब इसको ढककर रेस्ट करने के लिए रख देंगे और हम आगे मावा बना लेते हैं। मैंने एक बड़ा कटोरा लिया है, उसमें मैंने मावा ले लिया है। अब इसमें हम जो रवा हमने भूना था वो 2 चम्मच रवा डालेंगे और उसमें डालेंगे चीनी। चीनी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगी, जितना आप मीठा लेना चाहते हैं उतना। और रवा डालने से ये होता है कि हमारी गुजिया कभी भी जो हम फ्राई करते हैं तो फटती नहीं है। अब मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो भी इसमें मिला दिए हैं और इलायची पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा गुजिया का मिक्स रेडी हो गया है। तो अब हम अगला लेंगे, हमारी जो चीज़ कॉर्न गुजिया में बनानी है उसका मिक्स भी रेडी कर लेते हैं। फिर उसके बाद सब एक साथ हम गुजिया बना लेंगे। हमने इसमें लिया है थोड़ा सा मेयोनीज़, बड़ा 1 चम्मच के करीब मेयोनीज़ है, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, और इसमें लिया है थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ऑरिगेनो में भी नमक होता है और जो मेयोनीज़ लिया उसमें भी थोड़ा नमक रहता है। और इसके बाद मैंने ब्लांच किए थे थोड़े से स्वीट कॉर्न, तो उनको भी इसमें डाल दिया है। और इसके बाद 1 चीज़ क्यूब्स लेकर उसको अच्छे से इसमें ग्रेट कर दिया है, बिल्कुल फाइन ग्रेट कर दिया है और इसको मिक्स को मिलाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से ये सारी चीज़ इसमें ऐड कर दी है मैंने और ये सब मिक्स करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा वेरिएशन है, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आने वाला है। गुजिया ज़्यादातर बच्चे नहीं पसंद करते हैं, बट अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे डेफिनेटली इसको बहुत ही खाने वाले हैं। और आप देखते हैं, एक बार आटे को चेक करते हैं और थोड़ा सा उसको मसल कर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं डो को। इस तरह से हथेलियों से मसल कर इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, जिससे कि इसके क्रैक वगैरह जो भी हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए ये मैंने रेडी कर लिया है आटा। अब मैं चलती हूँ अगले प्रोसेस की तरफ, जहाँ पर हम गुजिया बेलेंगे और भरेंगे। ये लीजिए सारी चीज़ें हमने यहाँ पर अरेंज कर ली हैं। ये हमारा चीज़ कॉर्न गुजिया का मिक्स है, वो हमारा मावा मिक्स है और ये मैदा है। अब इससे हम दोनों तरह की गुजिया बनाकर रेडी करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा आटे का एक छोटा सा पेड़ा बनाकर लेंगे और चकले बेलन की सहायता से उसको बेलकर तैयार करेंगे। इसमें कोई भी हेडेक नहीं रहता है कि आपकी जो लोई है या पेड़ा है कैसा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है या फिर गोल है, चौकोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा भी है सब चलता है, क्योंकि इसको कट कर बाहर ही निकल जाना है, तो इसलिए शेप का कोई इशू नहीं रहता है। आप आराम से कैसे भी किसी भी शेप में बना सकते हैं। और इस तरह से मावा बीच में रख कर किनारे से इसको अच्छे से दबा करके इस तरह से दबाते हुए बढ़िया से सील कर देंगे गुजिया को। और अब ये रेडी हो गई है। ये हमारी मावा वाली गुजिया है, जो कि ज़्यादातर हमारे यहाँ यही बनती है होली पर।
और सभी पसंद करते हैं इसको, बट मैंने सोचा बच्चों के लिए भी कुछ एक वैरायटी होनी चाहिए। बच्चे अक्सर ये नहीं खाते हैं, तो मैंने इसलिए सोचा कि क्यों ना चीज़ कॉर्न गुजिया बनाई जाए, जिससे कि हमारे बच्चे भी खुश हो जाएं और बड़े भी खुश हो जाएं। तो इस तरह से देखिए ये मावा वाली गुजिया बनकर रेडी हो गई है। इसको मैंने बिना सांचे के हाथों से गोंट कर बनाया है। अब इसको एक को मैं सांचे से बनाकर आपको दिखाऊंगी। देखिए सांचे से भी इस तरह से बन सकता है, प्रोसेस वही है, बस इसको सांचे से काट कर बाहर निकालना है। ये बनकर रेडी हो गई है। आप जिस तरह चाहें उस तरह से बना सकते हैं, चाहे तो आप सांचे से बनाइए या फिर आप हाथों से गोंट कर बनाइए। पहले तो हम लोगों के यहाँ गोटनी होती थी गांव में, पहले के ज़माने में तो ज़्यादातर हाथों से ही बनता था, गोटनी से बनता था गुजिया, क्योंकि सांचे तो तब मिलते नहीं थे। बट अब हम लोग सांचे का यूज़ करते हैं, तो आप जैसा चाहें वैसा कर लें। इस तरह से और सारी गुजिया भी बनाकर रेडी कर लूँगी। मैं हर तरीके से आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास सांचा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से गुजिया बिना सांचे के भी बना सकते हैं। इस तरह से ये दोबारा मैं दिखा रही हूँ सांचे से बनाते हुए, और बाकी की सारी गुजिया इस तरह से रेडी कर लेंगे और हमारी गुजिया अब बनने वाली हैं। इसमें भी मैंने मावा का ही मिक्स डाला हुआ है, और इसको जब अच्छे से स्टिक करिएगा, क्योंकि अगर ये ज़रा सा भी इसमें मावा जो है बीच में कटने में दब जाता है, तो फिर ये गुजिया तेल में जाकर जब हम फ्राई करते हैं तो फट जाती है और फिर वो बहुत प्रॉब्लम करती है। और बाई चांस अगर फट गई है आपकी, तो फिर आप उसको तेल में से तुरंत बाहर निकाल लीजिए, उसको उसमें मत रहने दीजिए, नहीं तो वो अपने साथ साथ सारी गुजिया ख़राब कर देगी। अब देखिए ये मैंने बेल लिया है और इसमें मैं चीज़ कॉर्न का मिक्स डालकर चीज़ कॉर्न वाली गुजिया बनाऊंगी। इस तरह से मैंने वो मिक्स इसमें डाला है और प्रॉपर गुजिया की तरह ही इसको भी बनाकर तैयार करेंगे, जिससे कि बच्चे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें है क्या। इस तरह से देखिए ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है चीज़ कॉर्न गुजिया। अब इसको भी मैं 2-3 तरह से बनाऊंगी चीज़ कॉर्न की गुजिया को। इस तरह से दोबारा से रोटी या बेल लेंगे इसकी एक छोटी सी, और इस बार 2 लोई लगेंगी, क्योंकि मैं इसको कुछ दूसरी तरह से बनाने जा रही हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसमें रोटी के टेढ़े मेढ़े होने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी बने वैसी बनाइए, क्योंकि वो कट कर बाहर निकल जानी है। और देखिए इस तरह से मैंने ये कुकी कटर थे तो उसको रखा है, ताकि ये जो हमारा बैटर है रोटी में इधर उधर कहीं फैले नहीं, लगे नहीं, इसलिए मैंने इसको रख दिया है किनारे से। अब इसको हटा लूँगी और जो दूसरी रोटी थी इसको इसमें रखकर अच्छे से सील कर देंगे और चिपका देंगे। आप चाहें तो चिपकाने के लिए थोड़े से मैदे में 1 चम्मच मैदे में 1 चम्मच पानी डालकर घोल तैयार कर लें और उसको इसके किनारों पर लगा दें, जिससे कि गुजिया अच्छे से चिपक जाएगी और खुलेगी नहीं फिर तेल में जाकर। और देखिए ये बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। ये हमारी चीज़ कॉर्न वाली गुजिया है। एक और बनाएंगे हम इस तरह से दूसरी डिज़ाइन में, इसी तरह से दोबारा तैयार कर लेंगे और देखते जाइए। अभी और भी कुछ आगे ट्रिक्स हैं जो कि आपको बहुत ही काम आने वाली हैं। आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड माय चैनल। तो आप मुझे कमेंट करिए कि आपको कैसा लगता है, मेरी वीडियो पसंद आती हैं या नहीं आती हैं। जैसा भी है वो आप मुझे रिव्यू दे सकते हैं। मैं इंतज़ार करती हूँ कि आप मुझे बताएंगे तो आपकी राय क्या है मेरे वीडियो के बारे में, आपको कैसे लगते हैं। तो देखिए इसको मैं एक डिज़ाइन दूंगी, जो चीज़ कॉर्न गुजिया मैंने बनाई थी उनको फोक की सहायता से एक डिज़ाइन दूंगी, जिससे कि ये देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाते हैं। देखिए इस तरह से। और ये
चिपक भी जाता है अच्छे से, जिससे कि उसमें फ्राई करते समय खुलने का कोई डर नहीं रहता। देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइन बनकर आई है उभर कर इसमें। इसी तरह से हम दूसरी गुजिया को भी कर लेंगे। आप चाहें तो मावे वाली गुजिया में भी इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। इससे प्लस पॉइंट ये है कि गुजिया के फिर खुलने का डर नहीं रहता है कि वो खुल जाएगी। नहीं तो गुजिया के खुलने का बहुत डर रहता है, अगर खुल जाती तो पूरा घी, तेल, सारी गुजिया सब ख़राब हो जाता है फिर। तो इसलिए इस तरह से कर लीजिए तो बेस्ट ऑप्शन है। डिज़ाइन भी आ जाती है और हमें कोई हेडेक भी नहीं रहता है कि गुजिया खुलेगी या नहीं। तो इस तरह से सारी गुजिया तैयार कर लिए मैंने। एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था पहले ही, तो वो हो गया है। अब हम चलेंगे सारी गुजिया अपनी फ्राई कर लेंगे जा कर के। इस तरह से ये सब रेडी हो गए हैं। देखिए मैंने इस मावे वाली गुजिया में एक और इसको डिज़ाइन को ट्विस्ट दिया है, जिससे कि ये किसी झालर की तरह लग रही है। ये बहुत ही प्यारी लग रही है और ये देखकर आप कह भी नहीं सकते हैं कि ये फोक से बनी हुई डिज़ाइन है। आप एक बार इसको देख लीजिए और फिर आप इसको भी ट्राई करिएगा, तो बहुत ही प्यारी बनती है ये। इस तरह से देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तेल गरम हो गया है और हमने उसमें अपनी गुजियाँ डाल दी हैं और धीरे धीरे से इसको धीमी आंच पर बिल्कुल फ्राई करेंगे। अगर तेज़ आंच में करेंगे तो फिर ये पक तो ऊपर से जल्दी पक जाएंगी, लेकिन अंदर तक ये अच्छे से कुरकुरी नहीं हो पाएंगी। तो फिर खाने में जो खुसखुसापन है वो नहीं आएगा, तो मज़ा नहीं आएगा गुजिया खाने का। तो इसलिए आप इसको इस तरह से धीमी आंच पर अलट पलट कर अच्छे से सेंकिएगा। और जब सिक जाए, थोड़ी हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने लगेंगी, तब समझिए ये भुन चुकी हैं। तो अब इनको निकाल लेंगे और दूसरा बैच डालकर रेडी कर लेंगे। और देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इनको तोड़कर कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी बनी हुई हैं। मावा कितना बढ़िया भरा हुआ है। अब देखिए आप चीज़ कॉर्न वाली गुजिया को भी देख लीजिए। इसको मैं खोल रही हूँ, अभी बहुत गर्म है तो हाथों में थोड़ा सा लग रहा है मेरे। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको खोला है और ये देखिए चीज़ जो है मेल्ट होकर कैसे बाहर निकल रही है, ये देखिए। और बच्चे तो चीज़ के दीवाने होते हैं, तो ये तो बच्चों के लिए बनाना बनता है। आप एक बार ट्राई करिएगा, बच्चे देखते ही बहुत खुश हो जाएंगे। इसको बनाइए और खाइए, खिलाइए। हैप्पी होली, बाय बाय। तो एंजॉय कीजिए रसमलाई और गुजिया। बाय बाय।